आज याचिका थी सर सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ कहेंगे? हमारी याचिका सिर्फ दो बिंदु पे थी कि यदि हिंसात्मक आंदोलन हो जिसमें गोली चले, रोड रोक के जाए, रेल रोक की जाए, आग लगे, गुज्जर आंदोलन हुआ, जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, पटेल आरक्षण हुआ और ट्राइबल कम्युनिटी का हुआ राजस्थान में, तो सरकारें बात करती है लोगों की जान लेके। तो गांधीवादी तरीके से जो लोग बैठे हैं उनकी कोई परवाह नहीं की जाती। तो इसी मुद्दे पे था, हमारे जो जमीन के मामले के अधिकार वो तो हमारे सुरक्षित है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही भारत सरकार को बुला लिया था। भारत सरकार की तरफ से देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी पेश हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा है कि जो बॉर्डर पे किसान बैठे हैं ये भी उन्हीं का हिस्सा है, इनसे बात होनी चाहिए, लेकिन कोई आदेश नहीं दिया और हमारी याचिका रद्द कर दी। उनको मुंह जुबानी तो कहा। तो अकेले हम, सर्वोच्च न्यायालय की अपनी जिम्मेवारी है, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या करना क्या नहीं करना। हम 21 मार्च को पांचों राज्यों की बड़ी रैली कर रहे हैं जिसका नाम पहले हमने आपको बताया, पगड़ी संभाल किसान महापंचायत है, जो गांव नीलोठी जिला झज्जर में होगी। और इसमें हम कोई बड़ा फैसला लेंगे। हमारा आंदोलन कभी भी कमजोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मांग बहुत जायज है। एक मांग तो हमारी यही है कि 4 गुना मुआवजा मिले, 4 गुने मुआवजे का कानून है। तो पहले इन्होंने गुजरात में, हम 5 राज्यों में से हमारे गुजरात को दे दिया 4 गुना, फिर दिल्ली को दे दिया। अब हम 3 बचे हुए थे, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। 4 दिन पहले पंजाब को भी 4 गुना दे दिया। तो हरियाणा और राजस्थान ने क्या पाप किया है? लेकिन 4 गुना से हमारा गुजारा नहीं, हरियाणा को दे भी देंगे और राजस्थान को भी। तो हमारे पंजाब, गुजरात, जहाँ दिल्ली मिला वो भी संतुष्ट नहीं है। वो इसलिए नहीं कि बाजार मूल्य जब तक वो नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा मुआवजा नहीं बढ़ेगा। और कानून में साफ लिखा हुआ है कि बाजार मूल्य डीसी जमीन अधिग्रहण से पहले तय करेगा। डीसी रेट नहीं, जो रजिस्ट्री का रेट, लेकिन रजिस्ट्री के रेट के आधार पर मुआवजे बनाए जा रहे हैं। कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। और जो भारत सरकार के पास कागज पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में जो पेश किए थे, उसमें रेल मंत्रालय, दिल्ली मेट्रो रेल सेवा अब तो हमारे बहादुर तक आ रही है, और भारत सरकार का ग्रामीण और पंचायती राज का महकमा, इन सब ने लिखित में दे रखा है कि सर्कल रेट जिस पर डीसी के रेट पर रजिस्ट्री होती है वो बाजार मूल्य नहीं है, इसलिए किसानों का घाटा होगा। ये भारत सरकार के मंत्रालय ने कह रखा है। इसलिए बाजार मूल्य के ऊपर कानून बना जाए, तब जाके ये कानून 26 धारा में एक प्रोविजन जुड़ा था कि जमीन अधिग्रहण से पहले डीसी मार्केट बाजार मूल्य को स्थापित करेगा, अपडेट करेगा, जो नहीं हुआ। तो बाजार मूल्य तय करने की प्रक्रिया में हमें चारा का मुआवजा इसलिए बढ़ा था, बाजार मूल्य तय हो गया तो वो 36 लाख से बढ़ के 1 करोड़ 10 लाख रुपए मिल गया। जब चरखी दादरी जिले की और जिन जिले की मैंने लड़ाई लड़ी 152D में, तो उनका बाजार मूल्य तय हो गया, उनका मुआवजा भी 2.5 गुना बढ़ गया। जिस दिन हमारे 5 राज्यों का, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली का बाजार मूल्य कानून के अनुसार बना दिया जाएगा, उस दिन हमारा मुआवजा कई गुना सभी राज्यों का बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न मैं उठा रहा हूं, पुनर्वास का। कानून में लिखा हुआ है कि जिसके जमीन जाएगी उसके घर में एक सरकारी नौकरी देंगे और उसको अलग भी पुनर्वास के लिए पैसे देंगे। तो नरेंद्र मोदी की वीडियो मेरे पास है, प्रधानमंत्री बनते ही, और नरेंद्र मोदी ने कहा, जब जमीन अधिग्रहण कानून को बदल रहा था तो दबाव पड़ा, नहीं बदल पाया, तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा। उसके असली शब्द बोल रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा। पहले तो सिर्फ जमीन जा रही थी उसी को नौकरी मिल रही थी, और अब तो मैं ये करने जा रहा हूं कि जो जमीन पे मजदूरी करता था उसके बच्चे को भी सरकारी नौकरी मिले। अब मोदी जी क्या हो रहा है, जो पहले का कानून में था कि जमीन जिसकी जाए उसको सरकारी नौकरी दो, वो तो दे नहीं रहे, और आपने तो ये कहा था जो उसमें मजदूरी करेगा उसको भी दूंगा। तो नरेंद्र मोदी का ये जुमला नहीं था,
इसको जुमला नहीं कह सकता जो 15 लाख रुपए की बात थी कि मैं खातों में डलवाऊंगा, क्योंकि ये तो कानून बनाने की बात उसने कही थी। 1 मिनट के लिए मान लो कानून नया नहीं बना है, लेकिन जो बना हुआ कानून है उस कानून का उल्लंघन क्यों कर रहा है? जब नरेंद्र मोदी ये कहता था कि 3 कृषि बिल जिसको रद्द करवाने के लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं, किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, वो संसद के बनाए हुए, और संसद की शक्ति को किसानों ने नहीं छीनना चाहिए, तो संसद का अधिकार है, संशोधन को मान लो, हम बदलाव ले आते हैं, रद्द मत करवाओ। तो वो कहता था कि किसान तो संविधान को नहीं मानते। आज हम कह रहे हैं संविधान तो और भी बड़ी बात है, संविधान के तहत जो कानून बनाया हुआ है, नरेंद्र मोदी तो उसको भी नहीं मानता, अपने कानून को ही। तो ये देश कहां जाए? जो बोलता है उस पर मुकदमा, जो बोलता है उसको अंदर डाल दो, और झूठ पे झूठ। और अंधभगत नरेंद्र मोदी जी के ऐसे हो गए, वो कुछ भी जब झूठ बोलता है तो तेजी से प्रचार किया जाता है। तो 5 राज्यों की जो जमीन जा रही है, हम ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे, और हम अपने आंदोलन को 21 तारीख को कोई बड़ी घोषणा करेंगे। और 5 राज्यों के किसानों से मेरी प्रार्थना है, पंजाब के भाइयों से, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा की ज्यादा से ज्यादा संख्या में गांव नीलोठी, जिला झज्जर, हरियाणा में पहुंचो, और 21 तारीख की जो हमारी पंचायत है पगड़ी संभाल किसान महापंचायत रैली, उसको कामयाब करें। जय हिंद, नमस्कार।